यानी मनुष्य इतना बेवकूफ है किसी किसी मामले में कि अगर उसने कि भाई शराब पीना गलत है और सिगरेट पीना गलत है, तो वो सोचता है कि हम तो उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, उसकी फ्रीडम हम खा रहे हैं। वो ये नहीं सोचता कि वो कितनी बड़ी गुलामी में फंसने वाला है। और जो बड़े गुरु और सब लोग बता गए हैं कि ये चीज ना करें, तो वो क्या बेवकूफ थे? उन्होंने क्यों बताया? 1000 बार इस बात को बताया है कि कोई भी तरह का नशा करना गलत है। नशे का मतलब ही ये होता है कि आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज लाते। ये चीजें आपकी चेतना के विरोध में पड़ती है, इसलिए आपसे बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नशा नहीं करनी। मोहम्मद साहब के जमाने में ये प्रॉब्लम ही नहीं था, लोग स्मोक नहीं करते थे, तब कुछ था ही नहीं, तब तक गधे इतने नहीं हुए थे लोग। ये तो बाद में हुए, तो नानक साहब ने आकर के बताया कि बाबा काहे को नशा कर। लेकिन उसके बराबर विरोध में हम लोग जाते हैं और वही काम करते हैं जिसको मना करके। एक सीधी चीज है, ये पॉइजन है, इसको मत लो। सीधी चीज है, ये पॉइजन है, इसको मत लो। इससे भी विशुद्धि चक्र खराब जाता है। और ये विशुद्धि चक्र खराब जाता है अनधिकार परमात्मा का नाम लेना, इससे विशुद्धि चक्र बहुत खराब जाता है। एक तो ये खराब जाएगा जबकि आप कोई सा भी नाम अनधिकार, आपको अधिकार क्या? आप किसी भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं और उसको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या आप परमात्मा के साम्राज्य में चले गए? आप तो मनुष्य के साम्राज्य में रहते हैं। आप किसी पुलिस वाले को बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा किसी मिनिस्टर को बुला लें, उनको आपने इलेक्ट किया हुआ है। आपका परमात्मा से संबंध कब हुआ? जो आप परमात्मा को पुकार रहे हैं और परेशान करे दे रहे हैं उनको। मेरी जो आज ग्रैंड डॉटर आई थी, उसका मैं आपको किस्सा सुनाऊं। ये रियलाइज सोल है। इनके घर एक बार मैं गई थी, इनके घर मंदिर था, रात में हमारे साथ सो रही, हमसे कहने लगी कि नानी, ये जो मंदिर है ना, यहाँ से भगवान तो कब के ही भाग गए। सुबह शाम तक हरे राम हरे राम हरे राम करते हैं, वो तो कब के ही भाग गए, अब मैं भी यहाँ से भाग जाऊं। खुद ही सोचना चाहिए कि श्री राम जो सारे संसार के पालन करता है, उनको क्या इस प्रकार परेशान करना चाहिए? आप अगर ऐसा जाकर के मोरारजी भाई के लिए 2 बार दरवाजे पे पुकारिए, ना आप अरेस्ट हो जाइए तो जो जाइए। इसलिए जब भी आप नाम लेते हैं, आपने कौन से अधिकार में श्री राम का नाम, उनका नाम लेना भी कोई सरल काम नहीं। श्री राम का नाम उन्हीं से लेना चाहिए जो असल में गुरु हैं, जो आपको अधिकार दें। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आपको कोई भी अधिकार नहीं। अब आप कहिएगा कि गुरुओं ने तो लिखा कि भगवान का नाम रखा, उन्होंने इसलिए लिखा कि वो नहीं जानते थे कि आप लोग पार भी नहीं। बहुत से, मेरे ख्याल से ये विचार है कि बहुतों को यही नहीं पता था कि मनुष्य अभी तक पार भी नहीं हुआ है। पार होने से पहले आप कोई सा भी नाम लेने के अधिकारी नहीं, अनधिकार। नाम तो लेना दूर रहा, उस नाम को लेकर उसकी चटनी बना दे, इससे भी विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। और दुनिया भर के मंत्र, जो देखिए सो, जो रास्ते पर खड़ा वो गुरु, कहीं पेड़ पे लटक रहा है वो गुरु, दुनिया भर के अजीब अजीब गुरु इकट्ठे कर लिए। अरे भाई, ये तुम्हारे गुरु हुए कैसे? उन्होंने हमें नाम दिया। नाम देने के लिए एक गधा भी काफी है, उसके लिए गुरु गाय को चाहिए? क्या नाम देना ही एक कार्य गुरु का होता है कि इसके अलावा कोई और चीज होती है? हाँ, मेरे समझ में आता है गुरु नानक आपको नाम दे भाई, वो थे असल में। एक साहब अभी अफ्रीका से आए, उनको कुछ संस्कृत आती नहीं, वो और भी बढ़िया नाम सिखाए। उसका नाम इंगा पिंगा ठिंगा, अब ये रख रहे हैं। अब कहिए, घंटों ये लोग यही नाम रखते रहे बेचारों का विशुद्धि चक्र पर। ये किसने बताया? ये कहाँ से आपने जाना कि कौन सा नाम लेना? जिस दिन आपको नाम की पूरी विद्या आ जाएगी, सारी अविद्या छूट जाएगी। इसकी विद्या कोई आसान नहीं। कौन सा चक्र पकड़ा है, कौन सी स्थिति है, कौन सा नाम लेना चाहिए, कौन सा उसका उच्चारण होना चाहिए, ये सब चीजों का बड़ा ही गहन शास्त्र है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती, आप कैसे जानिएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा है आपका या दूसरे का? समझ लीजिए आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ है और आप नाम ले रहे हैं शिव जी का, हो गया काम खत्म। विशुद्धि चक्र तो वैसे ही और शिव जी नाराज हो गए, इसलिए हृदय चक्र, हृदय भी चला गया।
ये बड़ा भारी शास्त्र, इस शास्त्र को समझना चाहिए। जब मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने अनेकों लोगों को देखा कि मंत्र समझ करके वो जिस चीज को कहते हैं निहायत बेवकूफी की चीज है। और ये मुझे आपको साफ कहना पड़ेगा। एक बार कबीर ने कहा था, कर का मन का छाड़ी दे, मन का भेद। शायद कबीर को तो कभी किसी ने समझा ही नहीं, और वो भी पार हुए बगैर कबीर को आप समझ ही नहीं सकते। गुरु नानक को आप समझ नहीं सकते जब तक आप, उन्होंने कहा जब तक आपा को चिन्हा नहीं तब तक भ्रम की काई नहीं जा सकती। ये भ्रम में हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपकी विशुद्धि चक्र खराब है। आप अगर किसी भी देवता का नाम ले रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि एक तो आपका विशुद्धि चक्र खराब जाएगा और उस देवता का जहां राज्य है वो भी जगह खाली जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि हम बीमार कैसे पड़ गए, हमें तकलीफ कैसी हो गई, क्योंकि दोनों भी चीज अनधिकार है। समझ लीजिए आप डॉक्टर नहीं है और आप जाकर के मेडिसिन ले करके और खाना शुरू कर दें और फिर कहें कि साहब हमने तो दवा ली थी और हम बीमार कैसे पड़ गए। आपने कौन सी दवा ली थी, आपने कहाँ डॉक्टरी पास करी, आपने क्या समझा। इस मामले में तो लोग समझते हैं, पर धर्म के मामले में लोग सोचते चलो अपने जेब में धर्म है, जब चाहे तब धर्म पे किताब लिख डालो, जब चाहे तब कुंडलिनी के बारे में लिख दो, जब चाहे तब परमात्मा के बारे में लिख दो, इसके बारे में जब बकवास लिखने में क्या जाता है। असलियत की तो कोई जरूरत है ही नहीं, असल में पाने की जरूरत है ही नहीं, जो कुछ है नकल में रहना। सहयोग बहुत बड़ी क्रांति है। आपने कबीर को नहीं माना, उनको भी अब रटते बैठते हैं ना, सिर्फ सुबह से शाम तक कबीर को रटने से और लोग करते हैं। लेकिन वो दिन आ गया है कि आप कबीर जो है उनकी कही हुई बात आपके सामने खड़ी हो। ज़ेन की जो बड़ी भारी फिलॉसफी है उसको ये जापानीज गधे कभी समझ सकेंगे। उनका ऐसा ठिकाना करके रखा हुआ है कि जापान में जाइए तो लगता है कि अगर ज़ेन फिर जाए तो वो आत्महत्या कर ले, देख करके इन बेवकूफों। उसका भी इन लोगों ने इतना आर्टिफिशियल सारा मामला बना रखा कि देख देख के हैरानी। सारे जितने बड़े बड़े हो गए, पीर हो गए, जो पहुंचे हुए लोग हो गए, उनकी यही दुर्गति। जब तक वो जीवित रहे उनकी ताड़ना करी, और जब वो मर गए तो इस तरह के उनके तमाशे और इस तरह के उनके चीजें खड़ी कर। इसे क्या कहना चाहिए। आप जानते हैं यहाँ दिल्ली में ही बहुत बड़े पीर हो गए, निजामुद्दीन साहब बहुत बड़े पीर हो गए। पीर को जात पात कुछ नहीं, और उनकी क्या हालत कर दी। और जब वो मर गए तो अब उनके बारे में लोग जिस तरह की एक चीज खड़ी कर दें, पता नहीं, जो भी चाहे उनका मन खड़ी कर सकते, जो भी चाहे उनके लिए बकवास बना सकते, क्योंकि अब तो वो मर गए। ये सारा विशुद्धि चक्र का जो फेर है इसको समझना चाहिए। विशुद्धि चक्र में जब तक आप सत्य के ऊपर सब चीज नहीं बैठाएंगे तब तक आपकी विशुद्धि नहीं जीतेगी। एक साहब थे, उनसे मैंने सहयोग में काफी दिलचस्पी लेते थे, पार भी हो गए, लेकिन उनसे तंबाकू नहीं छूटी। हालांकि बड़ी आश्चर्य की बात है, अधिकतर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं विदेश के, ये बहुत बड़े पीने वाले, हर तरह की चीज, असली पियक्कड़ जिसे कहते हैं, कि आपका इनका मुकाबला नहीं हो सकता। कुछ लोग तो मेरे पास आए थे तो बिल्कुल बेहोश हालत। इन लोग में से कुछ हिंदी भी समझ रहे हैं, वो भी जानते हैं मैं क्या कह रही। और इन लोगों ने जैसे ही पा लिया अपनी आत्मा को तो छूट गई सब चीज, क्योंकि जब अमृत मिलने लग गया तब कोई ऐसी चीज थोड़ी ना लेने वाला, अपने आप छूट जाता है। कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आपको छुड़वाने की जरूरत है। पर एक साहब थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, चोरी छिपे खाते रहते थे बेचारे। एक दिन आए, कहले माँ मेरी समझ नहीं आता क्या हो गया। मैंने कहा क्यों। जब भी ध्यान में बैठता मेरा मुंह हनुमान जी जैसे। हनुमान जी जो है बड़े मजाकिया, सबसे मजाकिया देवता ही है। इनके तौर तरीके इतने मजेदार है, कुछ पूछे, नचा के रख देते। मैंने कहा अच्छा। कहले बस मुझे अब लग रहा है मैं हनुमान जी हो रहा, अब मेरा हाल ठीक करो, ये सहयोग में मेरा क्या हाल है। मैंने कहा बेटे तुम थोड़ी तंबाकू तो खाते हो ना। तो एकदम चमक गया, कहला आपको कैसे पता। हमने कहा इसीलिए हनुमान जी जो तुमको दिखाई दे रहे हैं वो हम समझ, ये उनके चक्कर है। और अब आप कान पकड़िए हमारे सामने, और अभी हमें वचन दीजिए आपका सब कुछ छूट जाए, अपने आप छूट जाए। लेकिन इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए
कि हम जब जागरूक हो गए तब अंधकार हमारे अंदर कैसे रह सकता। इस विशुद्धि चक्र की महिमा कितनी वर्णन करें सो कम है, क्योंकि इसी चक्र के बूते पर मैंने कहा आपकी गर्दन उठी। अब ये जो सर है ये किसी के आगे भी झुकाना बड़ी गलत बात है। सिर्फ एक परमात्मा और उसके बंदे के सिवा और किसी के आगे भी ये सर नहीं झुकाना चाहिए। लेकिन हमारा सर जो है हर जगह झुकता है। कल वोट मांगना है तो सबके पास जाएंगे, सर झुकाएंगे, सीधे हर जगह होते रहेंगे, गलत जगह। इतना ही नहीं, गलत गुरुओं के सामने हम लोगों ने अपने सर झुकाए, और जिन्होंने ये सर ऐसे झुका लिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है पार। फिर मैं अगर कहती हूँ बेटे तुम्हारे गुरु गलत थे तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होने की कोई बात नहीं, मेरा कोई लेना देना बना हूँ, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारे गुरु ठीक है तो हमारे सर आपको को, अगर ठीक नहीं है तो हमारे लिए हम क्या। जो सही बात है एक माँ को कहना है, अपने बच्चों से पूरी बात बतानी ही पड़े, वो क्या छुपाएगी। फर्क इतना ही है कि कबीर वगैरह ने तो डंडे ले लेकर के बात की थी, मैं जरा प्यार से कर। माँ है ना, माँ को इसकी अकल ज्यादा होती कि कैस्ट्रॉयल भी देना हो तो चॉकलेट में देना पड़ता, और इसलिए काम बन रहा है और लोग इसको कर रहे हैं। जो गलत चीज है वो गलत चीज है, क्योंकि मनुष्य को अगर परमात्मा को पाना है और यही उसका लक्ष्य है, और इसी से उसकी उत्क्रांति होने वाली है, और यही उसके सारे जीवन का अर्थ है, तो बाकी सब चीज व्यर्थ, और उसका कोई भी महत्व मनुष्य के जीवन के आगे नहीं। अपने जीवन का जब आप महात्म्य समझेंगे, जब आप समझेंगे कि आप उस महान सागर विराट के एक बड़े भारी अंश हैं, जब आप अपनी महत्ता और अपने गौरव को पहचानेंगे, जब आप अपनी इज्जत करेंगे, तो खुद कुंडलिनी उठ करके आपको सलाम करेगी, कुंडलिनी उठ करके आपको सलाम करेगी, और आपको आश्चर्य होगा कि एक क्षण में आप पार हो सकते। लेकिन आपने अपनी इज्जत नहीं की, आपने अपने को माना नहीं, आपने गलत जगह अपने को झुकाया हुआ है। एक परमात्मा और उसके परम तत्व के सिवा अपने को कहीं भी झुकाने की जरूरत नहीं। अब विशुद्धि चक्र के बाद हम आज्ञा चक्र की बात करें। आज्ञा चक्र जो है ये बराबर ऑप्टिक थैलेमस के बीच में जहां पे क्रॉसिंग होता है, जहां ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करती हैं, उस बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इसी को लोग कहते हैं कि तीसरी आंख खुल गई। अब ये जो तीसरी आंख खोलते हैं इनको ये नहीं पता कि एक भूत की आंख लिए बैठे हुए। इस आज्ञा चक्र के पास ईगो और सुपर ईगो जैसे दिखाया हुआ दोनों भी उसी के साथ में घूमते हैं। बहुतों को इस चक्र के बिगड़ने से कभी लाइट, कभी कुछ विजन, कभी कुछ दिखाई देता। लोग सोचते हैं वाह 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 हमारे ऊपर ग्रेस आ। ऐसे लोगों का जीवन कोई विशेष नहीं होता, जीवन अत्यंत घृणित गंदे तरीके से रहते हैं, और कहते भाई हमको विजन हो रहा, हमने परमात्मा को देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया। आपसे मैंने पहले बताया था कि हमारे राइट साइड में सारी सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस एरिया है, और हमारे लेफ्ट साइड में पूरी कलेक्टिव सब कॉन्शियस एरिया। तो इस चक्र के प्रभाव में अगर आप न रहें और इसे जरा भी हट जाए तो फौरन आपका चित्त इधर या उधर जा सकता। जैसे ही आप इस तरफ में चलेंगे वैसे ही आपको 5 एलिमेंट्स में से कोई सी भी चीज दिखाई देगी। अब आपको मालूम होगा LSD नाम का एक ड्रग है, LSD, ये विचित्र तरह का ड्रग है। ये आपको सबकॉन्शियस में नहीं ले जाता है, सुप्राकॉन्शियस से आपको इस तरह के कुछ करिश्मे दिखाई देने लगते हैं कि आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये कौन सी दुनिया में आ रहा है। अब ये जो मूवमेंट है इसकी ये हालत है कि लोग जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं, अगर वो LSD लेने वाले तो उनको मैं दिखाई नहीं देती, सिर्फ लाइट ही दिखाई देती, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है वो उनको दिखाई देता। किसी को तो सिर्फ हवा ही दिखाई देती, किसी को सिर्फ सूरज ही दिखाई देते, मैं दिखाई नहीं। यहाँ तक कि ट्रेन में चलते वक्त मैं देखती हूँ, क्योंकि वहां बहुत लोग LSD लेते हैं, सडनली कोई आदमी एकदम खड़ा हो जाता है, मुझे देख के रह जाता, अभी भूत हो। जो सबकॉन्शियस में होंगे वो पहले लाइन हमारे देखते कि ये फलानी थी, ये दिमाग की थी, ये थी। दोनों ही चीज गलत। जो आज है, प्रेजेंट है, वही महत्वपूर्ण, इसी को देखना चाहिए। अगर आप और कोई चीज देखते हैं तो ये गलत है, आप बाहर, आप बीच में नहीं।
जब आप बाहर होते हैं तभी ये देखते हैं, जब आप अंदर होते हैं तब कुछ भी नहीं देखते। लेकिन ये आप देखते जो है बाहर, ये आपको कोई बाहर ले जाता है, आप नहीं जाते। इसलिए संभल के रहना चाहिए। इसको ग्रेस नहीं कहना चाहिए, इसको किसी तरह से डिवाइन चीज नहीं कहनी चाहिए, पर ये मूवमेंट है अपने ही चित्त का अतीत पे जाने से ये होता है। बहुत से लोग हैं उनके हाथ में से कुंकू निकलता है, किसी के हाथ में से रुपया निकलता है, किसी के एकदम से घर में गणेश जी आ जाते हैं। एक लंदन इसमें बम्बई में एक साहब है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके यहाँ मूर्तियां आ जाती हैं और उसमें हीरे भी लगे। तो मुझसे कहले क्या करें, मैंने इसको विसर्जित करो। कहले क्यों? मैंने कहा ये सारी मूर्तियां कोई लोगों के अतृप्त लोगों की है, जिन्होंने इनको पूजा और उनको कुछ नहीं मिला। अब सोच रहे हैं कि ये मूर्तियां निगलेक्टेड हैं फैमिलीज में, तो वही ला के डालते हैं। ये तो काम सारा जिसे कहना चाहिए ना भानुमति का पिटारा है। ये चीज उठा के अगर हम यहाँ रख दें और आपने वाह 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 ये भगवान ने काम, क्या भगवान को और कोई काम नहीं? क्या आपको हीरे जवाहरात और ये फालतू की चीजें बांटते रहे, ये पत्थर आपके पास सामने बिखेरते रहे और उनको कोई अकल नहीं है कि ऐसी रद्दी चीजें आपके सामने फेंकते रहे जिसका कोई भी मतलब परम से नहीं होता? या तो दूसरे तरह के लोग होते हैं कि जो कहते हैं सबकॉन्शियस से जिनका संबंध होता है कि उनके बदन में कहले भूत आता है, देवी आती, अब वो आई हूँ शुरू हो गया, कहले में देवी आ गई। देवी के पास लोग गए, उनके टीका लगाए और उनसे पूछते क्या घोड़े का नंबर बताइए। आप सोचिए कि देवी को और कोई धंधा है कि क्या वो घोड़े के नंबर बताइए आप? इस तरह से कितना अपमानित परम तत्व को संसार में किया था। लोग तो बड़े बड़े ऐसे धतिंगों के पीछे घुमा कर, हमने देखा है वहां हमारे नागपुर के पास एक साहब है, उनका नाम है गुलाब बाबा। नागपुर के पास एक साहब है, उनका नाम है गुलाब बाबा। वो महाशय हमारे शिपिंग कॉर्पोरेशन में एक पर्सन, उनके पिताजी बड़े शरीफ आदमी थे, वो कुछ काम धाम नहीं करते थे तो उनको पर्सन बना दिया। पर्सन बनाने के बाद में वो जब लौट के वहां से आए तो उन्होंने फिर से अपने धंधे शुरू कर दिए। इसी बीच उनके पिताजी की मृत्यु, उन्होंने जाके अपने माँ के जेवर बेचे, बीबी के जेवर बेचे, घर बेच दिया, सब बेच बाच करके गायब। उनकी अम्मा आई हमसे कहने लगी कि माता जी बताइए वो क्या जीवित है? मैंने कहा जीवित तो खूब है, वो दुष्ट कहाँ मरने वाला है। तो कहने लगे फिर क्या करें, सब चला गया, अब हम कहाँ जाए? हमने कभी देखो कुछ हो सकता है तो करें, तो जगह वगैरह बना ले तुम्हारे लिए। उसका 1 साल बाद आई, कहने लगे कि भाई उन्होंने बहुत सारा रुपया हमको भेज दिया और हमने घर वर फिर से वापस ले लिया है और हम अब आराम से हैं, लेकिन मुझे